औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपको मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से हम मुतादिद प्रोग्राम्स कर चुके हैं। आज इकरा यूनिवर्सिटी के उस शोबे के हवाले से बात की जाएगी जो सही मानों में पाकिस्तान भर में एक अपनी हैसियत मुसलसल बनाता जा रहा है और इसकी एक हैसियत का अपना वज़न मौजूद है। उसकी वजह दरअसल ये है कि मैं हूँ, आप हूँ, या फिर इस माशरे से ताल्लुक़ रखने वाला हर तबका हो, अगर सही मानों में वो माशरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है तो उसको अच्छा पहनने, अच्छा ओढ़ने और सही मानों में अच्छा दिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा होता है। और अच्छा दिखने के लिए आपके मलबूसात का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सही मानों में फैशन के हवाले से जो बातें की जाती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ही आप माशरे के अंदर जो है वो कदम से कदम मिलाकर आगे चल सकते हैं, क्योंकि उसमें फैशन का अपना एक वसी किरदार होता है कि जो फैशन इन है उसके लिहाज से ही आपको अपने मलबूसात को जो है वो तरतीब देना है और उसके बाद ही आप अच्छा दिख सकते हैं, मॉडर्न दिख सकते हैं। और मॉडर्न माशरे के अंदर मॉडर्न दिखना मेरी नज़र में गलत नहीं है। और सही मानों में अगर इस शोबे के अंदर मुंसलिक अफराद की बात की जाए तो वसी पैमाने पर वर्ल्ड में लोग जो हैं वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, जो सही मानों में जिनको पाकिस्तानी निज़ात कहा जाता है, वो वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स शामिल हैं और उनकी फ्रेंचाइजीज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मौजूद है। और उसकी वजह दरअसल ये है कि वो एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर हैं। और अच्छे फैशन डिज़ाइनर के बाद अगर सही मानों में उन फैशन शोज़ की बात कर ली जाए जिसके अंदर वसी पैमाने पर लोग अपने मलबूसात जो उनकी जानिब से तैयार किए जाते हैं उनको जो है वो पब्लिक के सामने रखा जाता है, पब्लिक के सामने बताया जाता है कि आप इस किस्म का फैशन जो है वो अब अपना सकते हैं, क्योंकि ये माशरे में आ चुका है, ये सही मानों में हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है। और फैशन का किरदार अब सही मानों में मीडिया इंडस्ट्री हो या फिर सही मानों में अब तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर लोग फैशन को बहुत अच्छी तरह, बहुत खुले दिल से जो है वो अपनाते हैं और अपनाने के बाद उस पर अमल भी करते हैं कि सही मानों में जो फैशन चल रहा है उसके मुताबिक ही आपको अपनी ड्रेसिंग करनी है और आपको सही मानों में अच्छा दिखना है और मुख्तलिफ दिखना है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इस शोबे से जो मुंसलिक अफराद हैं उनके लिए पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स की कुछ कमी जो है वो सामने आती है, जिसके लिए इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एक पूरा शोबा मौजूद है। इकरा यूनिवर्सिटी का एक पूरा इंस्टीट्यूट मौजूद है जिसके अंदर फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत वसी पैमाने पर काम हो रहा है। बच्चे वहाँ से निकल कर बेहतरीन जॉब्स कर रहे हैं या फिर अपना एक अच्छा बेहतरीन कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ख़वातीन का काम है कि फैशन डिज़ाइनिंग करें, मलबूसात तैयार करें, लेकिन ये सोच गलत है। सही मानों में जो बड़े डिज़ाइनर्स हैं उनमें अगर हम देखना शुरू कर दें तो आपको 70% तक मर्द हजरात दिखेंगे जो कि बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर के ओहदे पर इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिसमें इकरा यूनिवर्सिटी का किरदार भी काफ़ी वसी माना जाता है। मेरे साथ आज भी इकरा यूनिवर्सिटी के दो नुमाइंदे मौजूद हैं। मैं अपना तारुफ कराता चलूँ। साद कमर साहब सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं। आप फैकल्टी मेंबर हैं फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के इकरा यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया साद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं असद हुसैन साहब, आप डायरेक्टर हैं AIFD इकरा यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। साद भाई, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर सही मानों में मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं कि अब फैशन डिजाइनिंग जो है वो किस हद तक इनकलाबी शोबा होता जा रहा है पाकिस्तान के। देखें, एक वक्त था जब ज़्यादातर बच्चे जब इस फील्ड में आते थे तो अपनी चॉइसेस से आते थे जी, और उसके लिए कोई फैमिली की तरफ से इतना ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं होता था, या ये कि पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि बच्चे इस फील्ड में जाएं तो बहुत मुश्किल से उनको कन्विंस करना पड़ता था। अब उसके अंदर अगर एजुकेशन के हवाले से आप देखें तो बहुत चेंज आया है। सही, बच्चे ना सिर्फ खुद बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बल्कि अब काफ़ी हद तक पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता है कि अगर बच्चे एक डिफरेंट करियर पाथ चूज़ करना चाहते हैं बजाय इसके जो कि रेगुलर हमारे बचपन से बताया जाता है कि BBA कर लें, MBA कर लें या इंजीनियरिंग कर लें या डॉक्टर बन जाएं, उसके अलावा भी अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो जाया जा सकता है। और क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर माशाल्लाह से काफ़ी ग्रोथ है अब काफ़ी अरसे से, तो अब उनको
पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर भी काम हो रहा है। बच्चा ग्रेजुएट करने के बाद उसके पास इंडस्ट्री में जॉब की, अपने खुद के काम करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सही। अच्छा साद भाई, एक चीज़ है कि सही मानों में जो चीज़ें इस वक्त माशरे में दिख रही हैं कि जी बेरोज़गारी है, इसके अलावा जो है वो मईशत के अंदर काफ़ी जो है वो निखार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि हर कोई नाकाम हो रहा है उसके अंदर। इस सूरत हाल के अंदर फैशन डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट कहाँ खड़ा हुआ है? देखें, एज वी नो कि अभी जैसे हालात हैं इस वक्त, उसमें तो डेफिनेटली पूरी दुनिया ही उसके अंदर सफ़र कर रही है इस वक्त। बट ये कि स्लो एंड ग्रेजुअल काम करने की सब कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से सब इनपुट डाल रहे हैं ताकि एक बिजनेस का फ्लो भी चलता रहे, ठीक है, बेरोज़गारी भी ना बढ़े उसमें, क्योंकि ये वो एक प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम है और बहुत लेबर इन्वॉल्व होती है। अगर आप कारीगरों को देखें, आप टेलर्स को देखें, तो बहुत इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट होती है। सही। तो ऑब्वियसली ऐसा ऐसा चीज़ें वापस फ्लो पे आ रही हैं और रोज़गार भी है इसके अंदर। सही। और स्किल्ड लेबर की बहुत कदर है इस काम के अंदर। सही सही। असद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर AIFD हैं इकरा यूनिवर्सिटी से। असद भाई, एक बात है कि सही मानों में बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि जी ये तो सिर्फ ख़वातीन का शोबा होता है, इसमें मर्द हजरात क्या करेंगे आके। हालांकि मैंने फिर अपने इंट्रो में ये बात की कि 70% तो इसमें मर्द हैं जो कि कामयाबी हासिल कर चुके हैं। पेरेंट्स को समझाना कितना मुश्किल है? देखें, अगर मैं बात करूँ 2000 अर्ली एजेस की, जी। उस वक्त समझाना डेफिनेटली पेरेंट्स को मुश्किल था। उस वक्त सोसाइटी के जो बिलीफ सिस्टम था वो थोड़ा डिफरेंट था। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब पेरेंट्स खुद ऐसे, जैसे साथ ने कहा, कि इंटरेस्ट लेते हैं, सपोर्ट करें अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को। तो एडमिशन्स में हम देखते हैं जब विजिटर्स आते हैं हमारे पास, तो साथ में पेरेंट्स खुद चल के आते हैं एंड वो इन्वेस्टिगेट करते हैं अबाउट द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम्स एंड उनकी क्या एम्प्लॉयबिलिटी ऑप्शंस हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी अरसे से पेरेंट्स को इतना कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं है। सही। तो पेरेंट्स खुद अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको भी नज़र आ रहा है कि इसमें प्लेंटिफुल ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस के बहुत वसी हैं, जैसे साहब ने कहा। और आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो लेबर अगर आप देखें 100%, तो उसमें से 45% लेबर जो है वो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री से है। 45%? सही। तो अगर हम फैक्ट्स को सामने रखें और अगर पेरेंट्स अब खुद भी काफ़ी समझदार हैं, बाशऊर कौम है हमारी, मीडिया की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से अब फैक्ट्स एंड फिगर्स से अब सबको इसका शऊर है एंड सबको इसकी अवेयरनेस है। तो अब उनको भी पता है कि इसके ऑप्शंस इतने अच्छे हैं और इतने प्लेंटीफुल ऑप्शंस हैं करियर के हवाले से। तो पेरेंट्स को अब इतनी हिचकिचाहट नहीं है स्टूडेंट्स को इस शोबे में परसू करने के लिए। अच्छा साद भाई, एक सवाल आपसे ये भी बनता है सर, सही मानों में अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इकरा यूनिवर्सिटी का जो फैशन डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट है वो किस हद तक फ़ाल है, क्या क्या चीज़ें आप उसमें ऑफ़र कर रहे हैं? मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को बताएं। देखें, हमारे पास फैशन डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है जी, हमारे पास टेक्सटाइल डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है, हमारे पास फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग का डिपार्टमेंट है। अगर आप विद इन द प्रोविंस ऑफ सिंध देखें तो हम पहले डिज़ाइन इंस्टीट्यूट थे जो कि डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे थे फैशन डिज़ाइन के अंदर। उसके अलावा हम पहले इंस्टीट्यूट हैं आपके पाकिस्तान के अंदर जो कि मास्टर्स लेवल ऑफर कर रहे हैं डिज़ाइन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग में। हमारा जो डिज़ाइन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग का प्रोग्राम है उसके अंदर बच्चे बैचलर्स जो हमारे खुद के पढ़ाए हुए अंडर ग्रेजुएट लेवल के बच्चे होते हैं वो भी मास्टर्स कर रहे होते हैं, और कराची से और दूसरे शहरों से भी बच्चे आके मास्टर्स लेवल करते हैं। सही। सो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी वाइज अगर आप देखें तो फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हमारे पास पैटर्न मेकिंग के कोर्सेज होते हैं, इलस्ट्रेशन के कोर्सेज होते हैं, स्टिचिंग के कोर्सेज होते हैं, उसके अलावा ड्रेपिंग के कोर्सेज होते हैं, और उसके लिए जो लॉजिस्टिक्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सब अवेलेबल है हमारे पास। मशीनरीज अवेलेबल हैं हमारे पास, मैनिकन्स अवेलेबल हैं, टेक्सटाइल के कोर्सेज के अंदर हमारे पास वीविंग लूम्स अवेलेबल हैं, प्रिंटिंग लैब्स हैं हमारे पास, कंप्यूटर लैब्स हैं।
तो फैसिलिटीज़ हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। सही है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद फिर दोबारा आएंगे इसी टॉपिक के ऊपर। और सही मानों में इस शोबे के हवाले से जितनी भी बातें की जा रही हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव को मैं सपोर्ट करता हूं और नेगेटिव बातें जो हैं वो सही मानों में उनका किला कमा करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि सही मानों में जब आप चल रहे हैं माशरे के साथ, दुनिया के साथ, तो दुनिया में जो तगय्युरात पैदा हो रहे हैं किसी भी लिहाज से, उसके साथ चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैंने अपने इंट्रो में भी यही बात की। और अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपसे कुछ देर बाद आपको नंबर मिल जाएगा, जिससे आप लाइव प्रोग्राम में कॉल करके फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट के हवाले से अगर आपका कोई इबाम है, कोई सवाल है, वो आप हमारे पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। असद हुसैन साहब, डायरेक्टर AIFT इकरा यूनिवर्सिटी, मेरे साथ मौजूद हैं। असद भाई, एक बात बताइएगा सर, सही मानों में इस शोबे को इतना फाल करके, इस हद तक बढ़ा के, किस हद तक आप लोगों को कामयाबी नसीब हुई है और आप लोग किस हद तक कामयाबी समझते हैं कि आप लोग हो चुके हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग सिंस 2000। अगर मैं इस डिपार्टमेंट की बात करूं, सही, तो सिंस 2000 we have been working in different capacities. हमारे पास, जैसे ही साथ ने कहा, कि हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को फाउंडेशन डिप्लोमा भी कराते हैं, एडवांस डिप्लोमा भी कराते हैं और बैचलर ऑनर्स डिग्री है हमारे पास। इसके साथ साथ वी आर द पायनियर्स इन ऑफरिंग मास्टर्स इन डिज़ाइन, मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। सो I can see growth every year. Students are working with all leading brands of Pakistan. स्टूडेंट जैसे ही हमारा 2nd, 3rd ईयर में आता है, हमारी कोर्स की स्ट्रक्चरिंग इस तरह हुई हुई है कि उसको 2nd ईयर से 3rd ईयर से ही फ्रीलांस काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलने शुरू हो जाती हैं। एंड देन बिफोर ही ग्रेजुएट्स, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, लाइक हमारा जो थीसिस डिस्प्ले होता है, साथ साथ हमारे पास जो गेस्ट स्पीकर सेशंस होते हैं, और इसी तरह हमारे कुछ एग्जिबिशंस ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं ड्यूरिंग द सेमेस्टर। तो उसमें हम इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट करते हैं, जिसमें वो आके बच्चों का काम देखते हैं, टेक्सटाइल का हो, फैशन मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग के फैशन आइडियाज़ हों, तो वो आके उनको सराहते हैं एंड ऑन द स्पॉट वो उनको अपनी जॉब के लिए, अपने कंपनीज़ के लिए पिक करते हैं। तो मैंने कभी नहीं देखा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही हो जॉब के हवाले से या उनके करियर डेवलपमेंट के हवाले से। हमारे साथ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का भी MOU साइंड हैं, तो हम स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए बाहर से भी जो फॉरेन फैकल्टी है वो भी हमारे पास है, जो अपने वेबिनार्स के थ्रू, और अभी रिसेंटली बिफोर पेंडेमिक फरवरी में हमारे पास लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ UK से एक डॉक्टर जेड लॉर्ड, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आई थी। उन्होंने पूरी वर्कशॉप्स कंडक्ट की थी यहाँ पे, और स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ उससे। अच्छा, एक साथ कमर साहब, जनाबे वाला, बताइएगा सर। देखिए, सही मानों में इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर मैं दोबारा बात करूं कि जी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके बाद जो पूरी पाकिस्तान के अंदर मैं बात करूं फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर डिप्लोमा ऑफ़र किया जाता है, आप लोग डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। सर, इस एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने किया है, इसके कितने देर बाद नताइज जो है वो आप लोगों को मिले हैं? डिग्री प्रोग्राम के जी देखें, ऑब्वियसली जब आप देखते हैं कि डिग्री प्रोग्राम की वर्थ ऑब्वियसली डिप्लोमा से ज़्यादा होती है, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं, कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफर कर रही हैं जी। मगर ये कि ऑब्वियसली डिग्री प्रोग्राम की वर्थ ज़्यादा है, सही। उससे आपको फर्दर ऑन एक्सपोजर, अगर आपको मास्टर्स लेवल करना है तो आपको मास्टर्स लेवल के लिए आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम तो आपको करना है। ठीक है, इंडस्ट्री भी ऑब्वियसली आप प्रेफर ग्रेजुएट्स को बहुत करती है, क्योंकि देखें, जो चीज़ जितना आप 4 साल की तालीम के अंदर सिखा पाएंगे वो उतना आप 1 या 1.5 साल या 2 साल में नहीं सिखा पाते। सही। तो आपकी पूरा एक करिकुलम है जो कि पूरा डिज़ाइन उस फॉर्मेट के ऊपर है, जिसके अंदर देखें, हमारा करिकुलम के अंदर सिर्फ फैशन डिज़ाइन के कोर्सेज नहीं हैं,
इट्स अ कंप्लीट पैकेज। उसके अंदर फैशन डिज़ाइन के भी कोर्सेज होंगे, टेक्सटाइल प्रोग्राम के अंदर टेक्सटाइल डिज़ाइन के भी कोर्सेज होंगे, मिक्स कोर्सेज भी हैं, कुछ बेसिक कोर्सेज टेक्सटाइल्स के हम फैशन के अंदर भी करवाते हैं, फैशन टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर भी कुछ फैशन डिज़ाइन के कोर्सेज करवाते हैं, सो दैट बच्चे को दोनों तरफ का एक्सपोजर हो। उसके अलावा कुछ बिजनेस कोर्सेज होते हैं ताकि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अगर एक अपना ब्रांड भी चला रहे हैं तो आपको एक बेसिक बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर एक कारोबार करना है तो अगर आपको कारोबार चलाने की नॉलेज नहीं होगी तो सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने से आप उसको नहीं बेच पाएंगे। सही। और अगर आप लॉन्ग रन में नहीं बेच पाएंगे तो इवेंचुअली आप डिसहार्टन होकर वो काम छोड़ देंगे। तो आपको एक बिजनेस सेंस भी होनी चाहिए कि किस तरह उस काम को बेचना है। लेकिन साथ भाई एक बात है, सही मानों में मैंने कदा कलामी माफ़, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप कह रहे हैं कि सही मानों में इतने सारे प्रोग्राम्स को जो है वो एक डिग्री प्रोग्राम के अंदर आप लोग बढ़ाते हैं, लेकिन सर मान लिया बच्चे के पास चॉइस ज़्यादा होती होगी, लेकिन अगर बच्चा कहीं जाके टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बैठ रहा है या फैशन डिज़ाइनिंग में बैठ रहा है, वहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जो कि डिप्लोमा करके आए होंगे, तो बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि जो चीज़ मुझे डिप्लोमा से मिल रही है ये भी डिप्लोमा करके आया हुआ है, मैं डिग्री लेके आया हुआ हूँ, मुझ में और उसमें फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क आपके काम के स्किल के ऊपर आता है। सही। ठीक है, आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके या किसी ब्रांड में जाके काम कर रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी दूसरे लोग जिनके डिप्लोमास हुए हैं वो भी काम कर रहे हैं, जी। मगर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग है 4 साल की एजुकेशन में, वो आपके स्किल में ज़रूर नज़र आएगी। और वो जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स हैं या हेड्स हैं, जब वो आपका स्किल कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली आपका स्किल ज़्यादा बेहतर निखर के आएगा, आपकी काम की क्वालिटी उनके काम से बेहतर होगी, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग उनसे ज़्यादा है। तो वो तो एक ऑब्वियस चीज़ है कि वो दिखता है। सही। असद भाई एक चीज़ है कि सही मानों में अब देखें, हम लोग मीडिया से हैं, बहुत सारे लोग दूसरे डिपार्टमेंट से होते हैं, हम लोग आगे मुस्तकबिल को देखते हैं कि जी मुस्तकबिल क्या होने वाला है, मीडिया का मुस्तकबिल क्या होगा, डिजिटलाइजेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। आप लोग क्या देख रहे हैं इस शोबे का मुस्तकबिल आगे आने वाले वक्तों में, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि 45% लेबर है फ्रॉम जो रिप्रेजेंट करती फ्रॉम फैशन एंड टेक्सटाइल। तो यस, डायनामिक्स थोड़े से चेंज ज़रूर हो रहे हैं। ऑनलाइन जो रिटेल इंडस्ट्री जिसको हम ई टेलिंग कहते हैं, उस तरफ रुझान लोगों का बढ़ रहा है। जैसे अभी हालात हैं, इसमें भी हमने देखा कि काफ़ी शिफ्ट आया, क्योंकि मॉल्स बंद थे, मार्केट्स बंद थी, तो लोगों ने ऑनलाइन बाइंग करना शुरू कर दी। उसके हिसाब से उसकी एक अलग फ़िलासफ़ी है, उसकी एक अलग सेलिंग है, उसकी स्ट्रेटजीज़ अलग तरीके से बनती हैं। तो यस, दुनिया भर में ऑनलाइन का एक फिनोमेना ऑलरेडी है और लोग उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। पाकिस्तान में बिफोर पेंडेमिक देखा गया है कि ऑनलाइन अगर हम फैशन और टेक्सटाइल की बात करें तो इतना उसका आउटकम नहीं था, लेकिन अब क्योंकि SOPs हैं और पेंडेमिक है, तो अब देखा गया कि लोग इस तरफ काफ़ी बाइंग कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू। सो अब डिज़ाइनर्स को भी और ब्रांड्स को भी देखना पड़ेगा और देख रहे हैं कि ऑनलाइन में हम किस तरह इसको मटीरियलाइज कर सकते हैं, एंड दे हैव टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू बूस्ट द ऑनलाइन मेथड। लेकिन असद भाई एक चीज़ जो है वो सही मानों में आवाम को भी झेलनी पड़ती है ना, तो अगर ऑनलाइन कारोबार के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ऑर्डर कुछ किया जाता है, मिल कुछ जाता है, इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखिए, ऑब्वियसली जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं। जी। यस, 2 बार तो मेरे साथ हो चुका है सर, इसलिए मैं तो डसा बैठा हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी है। जी। अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं या आप कुछ गारमेंट्स लेना चाहते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप जाके ट्राई आउट करें, सही, फिर जाके लें। तो यस, ये एक हर्डल ज़रूर है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ब्रांड्स ने और काफ़ी जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि अगर आपको पसंद ना आए आफ्टर रिसीविंग द डिलीवरी, आफ्टर ट्राइंग आउट एट योर होम, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। इस तरह की पॉलिसीज़ अगर ऑर्गेनाइजेशंस और ब्रांड्स डेवलप करें तो आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स का। सही। अच्छा साद भाई, देखिए सही मानों में मैं भी पहले देखता था कि बहुत सारी चीज़ें, कहीं मार्केट में हम जाते थे तो हमें शॉपकीपर बताता था कि जी ये देखें ये फ़लाँ जगह से बन के आया है, ये देखें अब ये फ़लाँ जगह से बन के आया है। फिर वो चीज़ थोड़ी सी चेंज हुई तो फिर कपड़े दिखाते हुए बोलता था कि देखें इस पर कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो सही मानों में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हाथ से और कंप्यूटर से की हुई एम्ब्रॉयडरी में कितना फ़र्क है?
देखिए ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी के अंदर। सही। उसके अंदर जैसे 12 हेड्स की मशीन्स होती हैं, 18 हेड्स की होती हैं, 24 हेड्स की मशीन्स होती हैं। वो एक दफ़ा में कपड़ा एम्ब्रॉयडरी के लिए मशीन के अंदर जाता है। सही। और एक डिज़ाइन के 12 रिपीट प्रिंट होके या एम्ब्रॉयडरी होके बाहर निकल आते हैं। सही। तो जो मशीन से प्रिंट हो रहा है वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पूरी कमीज प्रिंट होके निकल आएगी। सही। आप जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है वो एक कमीज 2 हफ्ते 3 हफ्ते, डिज़ाइन के इंट्रिकेसी भी डिपेंड करता है कि कितना डिटेल डिज़ाइन है, वो उस टाइम के हिसाब से ज़्यादा टाइम लगाता है उसके ऊपर। अच्छा। तो डिफरेंस तो दोनों में, एक कंप्यूटराइज्ड है जो कि क्विकर है और एक मैनुअल है जो कि ऑब्वियसली इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा साहब भाई, एक चीज़ हमने भी देखी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग यहाँ से वाइंड अप करके जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल के हवाले से उनको काफ़ी मुश्किलात हैं। सही मानों में उन मुश्किलात को दूर करने के लिए कोई पॉलिसी अब तक मुरतब नहीं हुई है, इस पे क्या कहेंगे? देखें डिफरेंट एसोसिएशंस टेक्सटाइल्स की हैं जो कि काम कर रही हैं इसके ऊपर, और मिल के गवर्नमेंट के साथ डिस्कशंस में भी होती हैं। जो जनरल कुछ इश्यूज हैं पूरे मुल्क के, वो तो हर सारी ही इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं। सही। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, जी जी। गैस की शॉर्टेज का प्रॉब्लम, जो यूटिलिटी प्रॉब्लम्स हैं तो वो जनरली पूरा मुल्क ही फेस कर रहा है। तो अगर ये इन चीज़ों की बेहतरी अगर आएगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल हो सकती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेहतर होगी तभी आप ना सिर्फ अपने लोकल कंज्यूमर्स के लिए सस्ता प्रोवाइड कर सकेंगे, बल्कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी इजीली compete कर सकेंगे, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रांड्स, बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होती है। सही। सबसे ज़्यादा अगर आप पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स में अगर देखें तो टेक्सटाइल और फैशन की फील्ड के अंदर जो कराची में एक हाई लेवल प्रोडक्शन होती है वो आपकी डेनिम की बहुत प्रोडक्शन होती है। डेनिम बहुत बन के पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होता है। सही। तो अगर हमारी कॉस्ट हाई होगी जो कि यूटिलिटीज़ की वजह से हाई होगी अगर, तो ऑब्वियसली आप इंटरनेशनली compete नहीं कर पाएंगे और वो फिर आपकी प्रोडक्शंस जो हैं बांग्लादेश या दूसरे मुल्कों के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। सही। लेकिन सही मानों में अगर एशियाई ममालिक की बात की जाए, जितना ग्रो इस हवाले से बांग्लादेश ने किया है और किसी एशियाई ममालिक ने नहीं किया सर। ऑब्वियसली उनने बहुत ग्रो किया क्योंकि ऑब्वियसली लेबर चार्जेस वहाँ बहुत कम है हमारे कंपैरिजन में। बट डेफिनेटली अगर हम अपनी यूटिलिटीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, उस तरफ से अपनी कॉस्ट को मैनेज कर पाएंगे अगर, तो हम कम्पीट कर पाएंगे, जो कि हम पहले करते भी थे। सही। अच्छा असद भाई, एक चीज़ है कि सर सही मानों में पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मेरे वाले साहब यही बोलते थे, और मुझे कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल सच्चाई मालूम होती है। और अगर पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं कि जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट है, वो चाह रहे हैं कि मैं कोई बिजनेस करूं, तो फिर पीछे से 10 लोग आके उसको बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, पाकिस्तान के अंदर गैस सप्लाई नहीं हो रही है सनतों को, तो सही मानों में बच्चों को मोटिवेट रखना किस हद तक मुश्किल? आप जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जी हैं उनके हवाले से जी जी बिल्कुल। देखें, यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करूं तो यूनिवर्सिटीज़ का एक जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज़ की ये भी होती है कि आपने स्टूडेंट्स को पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर उनको ग्रो करना है, उनकी जो मेंटालिटी है, उनका जो माइंडसेट है वो किस तरह पॉजिटिव करना है, वो भी एक जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी की। स्किल या ट्रेनिंग देना, टेक्निकलिटीज़ स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, येस दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल, दैट इज़ द मेन फोर्टे। बट साइमल्टेनियसली यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स का जो फ्रेम ऑफ माइंड है, जो उनका विजडम है, वो किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाए। उसके लिए हमारे पास ऐसे, जैसे अभी साथ ने कुछ देर पहले कहा कि हमारे पास ऐसे कोर्सेज़ हैं, जैसे बिज़नेस के कोर्सेज़ हैं, इसी तरह सोशल साइंसेस के कोर्सेज़ हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ हैं। हमारी कोर्स की स्ट्रक्चरिंग ऐसे है कि स्टूडेंट्स को हम फ़िलासफ़ी भी पढ़ाते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट भी पढ़ाते हैं, स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग भी पढ़ाते हैं, वर्ल्ड लिटरेचर भी पढ़ाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। इन कोर्सेज से होता क्या है, स्टूडेंट की जो विजडम है ना, वो इम्प्रूव होती है एंड उनको फैसले लेने में आसानी होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टेक्निकलिटीज़ आपकी डेवलप हो जाती हैं अगर आप कोई कोर्स कर लें, एक प्रोसेस के थ्रू आप वो टेक्निकलिटीज़ एक्वायर कर सकते हैं। बट ये जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसके लिए करिकुलम में कोर्सेज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोर्सेज़ की जो डेवलपमेंट है और जो स्ट्रक्चरिंग है वो इस तरह है कि स्टूडेंट को हम कोशिश करते हैं कि जितने भी डायमेंशन से उनको, जितने भी पर्सपेक्टिव से उनको एजुकेट कर सकें। इसमें हमारे पास
फैशन का अगर मैं बात करूं, फैशन का जो करिकुलम है हमारा, उसमें फैशन का बच्चा फैशन तो मेन पढ़ ही रहा है, जी जी, बट साथ साथ में वो कुछ टेक्सटाइल की भी बेसिक्स पढ़ रहा है, कुछ बिजनेस के भी बेसिक्स पढ़ रहा है, सही, कुछ उसको सोशल साइंसेस की भी कोर्सेज कराए जा रहे हैं, ताकि वो एक कंप्लीट पैकेज की तरह जब वो ग्रेजुएट हो तो वो एक अच्छी जगह स्टैंड करे और उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हुई भी हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, ह्यूमन स्किल्स उसके डेवलप हुए हुए हों, उसके कंसेप्चुअल स्किल्स डेवलप हुए हों, उसके टेक्निकल स्किल्स डेवलप हुए हों। सही। तो अगर इस तरह का एक करिकुलम है और अगर स्टूडेंट्स से गो थ्रू करता है तो आई बिलीव दैट ही स्टैंड्स वेल एंड ही स्टैंड्स फर्म, और वो आगे जो उसके चैलेंजेस हैं दुनिया में, आपको पता है दुनिया में दे आर मोर स्पॉयलर्स देन मेकर्स, सही, लेकिन अगर ये स्टूडेंट्स को बता दिया जाए कि भाई लाइफ में आपको अप्स एंड डाउन्स का सामना करना होगा, अगर उसको इसकी समझ हो, उसके पास सिर्फ विजडम हो, तो चैलेंजेस का सामना करना उसके लिए प्रॉब्लम ना होगी। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फैशन डिजाइनिंग के हवाले से, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के हवाले से अगर कोई इबाम, कोई सवाल मौजूद है तो पूछ सकते हैं कॉल करके। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। याद रखें, कोरोना वायरस खामोश वायरस है। ये अपनी अलामात जाहिर किए बगैर मुतासरा शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो सकता है, लिहाजा खुद समेत दूसरों की देखभाल करते हुए दूसरों से फासला रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साद कमर साहब, मेंबर फैकल्टी ऑफ फैशन डिज़ाइन, इकरा यूनिवर्सिटी, मेरे साथ मौजूद हैं। साद भाई, सही मानों में सर एक चीज़ है कि अब पाकिस्तान के हवाले से लोग बोलते हैं कि जी माशी तौर पर काफ़ी डाउन हो गया है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं, न्यू इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अब लग नहीं रही हैं, जिसकी वजह से आगे सही मानों में अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा तूफान खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, अगर आप आजकल ये भी देखें कि स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको दिख रहे हैं, या जो अब की जनरेशन में जो नए बच्चे ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, तालीम हासिल करके निकल रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, वो कोई ना कोई नई इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, नए बिजनेस वेंचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस फॉर्म के अंदर अगर आप देखा जाए तो कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप हो रही हैं, और इंशाल्लाह जब ये इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो ऑब्वियसली नियर फ्यूचर के अंदर, अगले कुछ आने वाले सालों के अंदर, इन बिजनेसेस से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी, हमारा जो इनकम लेवल्स हैं वो इम्प्रूव करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह ज़रूर देखने को आपको मिलेगी। लेकिन साथ भाई एक चीज़ है, मैं मुख्तलिफ स्टूडेंट से ये बातें सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि अगर हमने डिग्री ली है या हमने डिप्लोमा लिया है, हम किसी जगह जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं यार एक्सपीरियंस नहीं है, तुम तो फ्रेश हो। स्टूडेंट्स के मसाइल इस हद तक भी मौजूद। जी सर। पर्सनली अगर हम अपनी फील्ड के बारे में देखें, फैशन डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर, तो उसमें तो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। बल्कि फ्रेश बच्चों को बहुत प्रेफर किया जाता है, वो नए आइडियाज़ लेकर आ रहे होते हैं। और टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री के अंदर टीम बिल्डिंग के ऊपर बहुत काम किया जाता है। सही। स्लो एंड ग्रेजुअल, जो पिछले सालों के ग्रेजुएट हैं वो सीनियर लेवल पे जा रहे होते हैं, फिर उनको अपनी एक और फर्दर ऑन टीम्स डेवलप करनी होती हैं, तो और नए फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर किया जा रहा होता है। तो हमें जो रुझान नज़र आ रहा है उसके अंदर एटलीस्ट हमारी फील्ड में इस तरह का इशू नहीं आता। अच्छा, लेकिन साथ भाई देखें, सही मानों में अब मैं बताऊं आपको कि जो बच्चे, जैसे मैंने बताया आपको कि जी एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो क्रिएटिविटी किस हद तक मायने रखती है, क्योंकि क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं होंगे तो फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। और पाकिस्तानी बच्चों में, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों में किस हद तक जो है वो क्रिएटिविटी पाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रिएटिविटी पाई जाती है। सही। हम जो जब एक स्टूडेंट हमारे पास फ्रेश आता है, पहले सेमेस्टर में आता है, तो उनके जो इनिशियल आइडियाज़ होते हैं, बिकॉज इनिशियल स्टेजेस के अंदर बच्चे को उतने स्किल्स नहीं होते, आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं। सही। ठीक है, तो उस वक्त
जब हम उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ा रहे होते हैं, वो दिखता है कि बच्चा कितना पैशनेट है फील्ड के बारे में, कितने उसके पास आइडियाज़ हैं। फिर हम डिफरेंट कोर्सेज के अंदर जब वो सीख रहे होते हैं तो उसके अंदर वो सारे आइडियाज़ कल्टिवेट हो रहे होते हैं और उसको वो इम्प्रूव और पॉलिश फर्दर ऑन कर रहे होते हैं। सही। तो डेफिनेटली स्किल डेवलप करना हमारा मेन फोकस होता है, मगर जो बच्चों के अपने एस्थेटिक्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी हैं भी, और हमें बहुत हद तक अच्छे देखने को मिलते भी हैं लकीली। सही। अच्छा असद भाई, एक बात है सर कि सही मानों में अभी बताइएगा कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्लियर कर लें कि इस वक्त इस फील्ड में कितना कंपटीशन मौजूद है और मुस्तकबिल में कितना कंपटीशन मजीद बढ़ जाएगा। देखें, कंपटीशन को मैं तो हेल्दी लेता हूँ। अच्छा। हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी सोसाइटी। सही। कंपटीशन को हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। उससे होता ये है कि आप अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि आप अपने आप को पुश कर सकें, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें। तो मैं तो और मेरी जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोग यही मीटिंग कर रहे होते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टेंटली हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं और हम यही डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरह मोटिवेटेड रखना है। सही। कंपटीशन से घबराना नहीं है, कंपटीशन को आपने रिसीव करना है, वेलकम करना है, और उसके साथ आपकी जो एटीट्यूड होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ ओके कंपटीशन है तो हमें वो एक एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। और उसमें फिर आपको क्या होता है, आप अपने आप को पुश करते हैं, यू थिंक आउट द बॉक्स। आप एक नहीं, आप 2 एफर्ट लेते हैं, आप 2 स्टेप्स लेते हैं। एंड इसी तरह अगर आपका एटीट्यूड है, यू कैन डिस्कवर अनटैप्ड एरियाज। ये आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है, स्टूडेंट अगर इसको इस तरह देखे तो वो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा कि मुझे अगर कंपटीशन को डील करना है तो मेरे पास एज होना चाहिए, मेरे पास एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। यूनिक एलिमेंट के लिए आपके पास रिसर्च होनी चाहिए, आपके पास इम्प्रोवाइजेशन होनी चाहिए। तो हम तो स्टूडेंट्स को यही गाइड करते हैं। एंड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, अल्हम्दुलिल्लाह जब वो सीनियर लेवल पे आते हैं तो उनका एटीट्यूड भी इसी तरह होता है और दे आर कम्पीटिंग विद लेकिन असद भाई हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता होगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सही मानों में चैलेंजिंग होते होंगे, वो चैलेंज लेते होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होते होंगे कि कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं, 4 कैंडिडेट्स ऑलरेडी बैठे हुए, तो वो ये चीज़ देख के घबरा जाएंगे, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, 4 कैंडिडेट्स ऑलरेडी बैठे हुए। ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, कुछ चैलेंजेस होते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ कराची से ही स्टूडेंट्स नहीं आते, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स। सही। सबका एक अपना एक्यूमेंट होता है, एक उसका एक बैकग्राउंड होता है। तो यस, जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनके पास आइडिया ज़रूर होते हैं, पैशन ज़रूर होता है, बट यस उनके पास स्ट्रैटेजीज़ नहीं होती। बट जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, 4th ईयर तक आते हैं और जब वो अपना थीसिस डिस्प्ले कर रहे होते हैं और डिफेंड कर रहे होते हैं, हमारे पास थीसिस डिस्प्ले में इंडस्ट्री से भी लोग आते हैं और जनरल पब्लिक भी आती है जो एक्सपीरियंस करती है। सही। तो आपको मौका लगे तो आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइएगा और देखिएगा कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरह थीसिस अपना डिस्प्ले कर रहे हैं और आपको नज़र आएगा कि वो कितना कॉन्फिडेंटली इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड कॉन्फिडेंस जो है ना इज़ द की ऑफ सक्सेस। एग्जैक्टली। सो अगर वो कॉन्फिडेंट हैं, अपने आप को अच्छा पिच कर रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं, देन आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है चैलेंज को फेस करने में। जैसे आपने कहा कि यस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उनका जो एक एक्यूमेन है या उनका जो एटीट्यूड है वो उस तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास जैसे कोर्स की स्ट्रक्चरिंग हुई हुई है जी। जब वो उससे गो थ्रू करता है और जब सीनियर लेवल पे आके जब ग्रेजुएट हो रहा होता है तो उसका जो माइंडसेट है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि वो इंटरव्यू पे जाने से या अपने थीसिस को डिफेंड करने से या किसी भी कंपटीशन से वो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसको एक्सेप्ट करेंगे चैलेंज को एंड फेस करेंगे चैलेंज को, घबराएंगे नहीं। अच्छा, घबराना नहीं है इसका मतलब है। चले मैं आगे बढ़ जाता हूँ साथ भाई। एक चीज़ है सर कि अभी बहुत सारे नाज़रीन देख रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि जी अगर मुंसलिक होना चाहते हैं, आप लोगों का सही मानों में पढ़ाने का तरीक़ाकार क्या होगा, थीसिस किस किस्म के दिए जाएंगे, लेक्चर्स किस किस्म के होंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ज़रा बच्चों को। देखें, सब हमारा जो पहला साल होता है उसको हम फाउंडेशन ईयर बोलते हैं। सही। जिसके अंदर बेसिक हमारे पास स्केचिंग के कोर्सेज होते हैं, बिकॉज डिज़ाइन फील्ड है, डिज़ाइन फील्ड में स्केचिंग अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम स्केचिंग के ऊपर फोकस करते हैं।
हैं, डिफरेंट रिसर्च वर्क के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज आप जब डिफरेंट थीम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको रिसर्च आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें हमारी लोकल हिस्ट्री होती है, इंटरनेशनल हिस्ट्री होती है। जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे, कंपटीशन की भी आप बात कर रहे थे, हम यही बच्चों को सिखाते हैं कि जी कंपटीशन को आप रोक नहीं सकते। सही। और जब हर चीज़ डिजिटल हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, आप इंटरनेट सेलिंग होती है आपकी, तो आपके पास कंपटीशन इमेंस है और हमें उसके लिए रेडी होना है। हम कंपटीशन को रोक नहीं सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर हम भी कर रहे हैं बच्चों को साथ साथ। सही। तो हमारे पास ड्राइंग के कोर्सेज हैं, हमारे पास इलस्ट्रेशन के कोर्सेज होते हैं, पैटर्न के कोर्सेज होते हैं, टेक्सटाइल्स के अंदर प्रिंट के कोर्सेज हैं, वीव के कोर्सेज हैं। इनिशियल फाउंडेशन ईयर के अंदर ज़्यादातर हमारे स्केचिंग और रिसर्च के कोर्सेज होते हैं, और फिर सेकेंड सेमेस्टर के एंड में, और फिर जो सेकंड ईयर जब हमारा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा होता है, वहाँ से बच्चे फिजिकल सेंस के अंदर प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते हैं। सही। और उसके अंदर बेसिक प्रोटोटाइपिंग्स होती है, बेसिक रॉ फैब्रिक्स के ऊपर कर रहे होते हैं, डिफरेंट फैब्रिक मटेरियल्स को स्टिच करना सीख रहे होते हैं, उनके ऊपर डिज़ाइंस बनाना सीखते हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर बच्चे अपने खुद के डिज़ाइंस बना रहे होते हैं। और जो हमारा थीसिस होता है उसके अंदर बेसिकली फैशन के थीसिस अगर आप देखें तो उसके अंदर गारमेंट्स बन रहे होते हैं, जो कि बच्चे पहले गारमेंट्स बनाना सीखते हुए आ रहे होते हैं, बट वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, उनकी अपनी चॉइस की थीम के ऊपर पूरी वेल रिसर्च थीम के ऊपर उनके एक प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिमिलरली अगर आप टेक्सटाइल्स में देखें तो उसके अंदर भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर आपका होम टेक्सटाइल्स भी आ जाता है, उसके अंदर अपैरल यानी कि आपके प्रिंट्स भी आ जाते हैं, शर्ट के दुपट्टे के प्रिंट्स भी होते हैं, एसेसरीज भी आ जाती हैं, डिज़ाइन इंटरवेंशन के ऊपर हम फोकस करते हैं तो डिज़ाइन इंटरवेंशन भी होता है उसके अंदर। मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग प्रोग्राम अगर आप हमारा देखें तो उसके अंदर डिज़ाइन ओरिएंटेड बिजनेसेस जो हैं उनकी मार्केटिंग के ऊपर फोकस किया करते हैं हम। तो बच्चों के जो उसमें थीसिस होते हैं वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि वो डिज़ाइन बिजनेसेस कैसे लॉन्च करेंगे उसके ऊपर वो फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ है साथ भाई कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो कि सही मानो में एक नज़रिया यही बना के बैठा हुआ है कि जो डिज़ाइनर कपड़े हैं वो होते ही हमारी पहुंच से दूर हैं। सर, उस तबके के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि डिज़ाइनर कपड़े आपके बजट में भी हो सकते हैं? देखें, अब आप जितने ब्रांड्स देखते हैं जो कि प्रेटवेयर ऑफर करते हैं, शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, जीन्स है, जो कि नॉर्मल हम सब पहनते हैं और हर तबके के लोग पहन रहे होते हैं, नॉर्मल जो हमारे लॉन के प्रिंट्स हैं जो कि हम पहन रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हाई एंड एक्सपेंसिव ब्रांड ही हो। वो जिसको हम प्रेटवेयर बोलते हैं वो आपको नॉर्मल स्टोर्स में मिलते हैं, वो भी कोई डिज़ाइन ही कर रहा है इवेंचुअली। सही। तो उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर भी हमारे बच्चे ही काम कर रहे हैं, वही उस फील्ड के अंदर, इस फील्ड से निकल के ही इंडस्ट्री में जाके उन रेंजेस के ऊपर काम भी कर रहे हैं। डिफरेंट रेंजेस के ऊपर काम किया जाता है, कॉस्ट रेंजेस होती हैं, डिज़ाइन रेंजेस होती हैं, आपका ओथ कुतियोर होता है जो कि आपका मेड टू ऑर्डर के कहलाता है, फिर आपका लग्जरी प्रेट होता है जो कि प्रेटवेयर का एक हायर रेंज होता है, एक नॉर्मल रेडी टू वेयर प्रेट होता है जो कि हम रेगुलर डेली बेसिस पे पहनते हैं। तो डिफरेंट रेंजेस के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ रीच है। हाँ, ये परसेप्शन था और कुछ हद तक अभी है भी, मगर क्योंकि अब आपको रेंजेस इतनी सारी देखने को एड ऑन हो गई हैं उसके अंदर कि प्रेटवेयर भी डिज़ाइन किया जाता है, वो भी डिफरेंट ब्रांड्स फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर और कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो अब आउट ऑफ रीच नहीं है। आप देखें, अगर आप, आई एम श्योर आप खुद भी नोटिस करते होंगे कि जब आप स्टोर्स में जाके आपको हर तबके के लोग जाके परचेज करते हुए नजर आते हैं। ऑनलाइन सेलिंग के अंदर जब से इंटरनेट कॉमन हुआ है, हर तबके के लोग आपको ऑनलाइन परचेज में भी नजर आते हैं जो कि ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे होते हैं। सही। अच्छा असद भाई, एक चीज़ है कि सही मानों में आप लोग कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को जानते हैं जो कि इस डिपार्टमेंट से पास आउट होने के बाद जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं या किसी अच्छी टेक्सटाइल या फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अपना लोहा मनवा रहे हैं? देखें, पहला स्टेप स्टूडेंट्स का यही होता है आफ्टर ग्रेजुएटिंग, उनको गाइड भी किया जाता है कि वो जाके पहले इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लें, 1 से 2 साल का। चाहे आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, इट इज़ प्रेफर्ड और इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले जाके इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लें। जब आप इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपको काफ़ी डूज एंड डोंट्स का पता चलता है।
जब आपके पास ये एक्सपोजर आ जाता है देन स्टूडेंट्स कैन बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डिसाइड कि वो अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। काफ़ी स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी क्लोथिंग लाइन, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है, अराउंड 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं और उसी में अपना करियर डेवलप करते हैं। सही। जहाँ तक बात रिमेनिंग स्टूडेंट्स की है तो 30 to 40% हमने ऑब्जर्व किया है अभी तक कि स्टूडेंट्स अपनी क्लोथिंग लाइंस शुरू करते हैं ऑनलाइन और दे आर स्टॉकिंग देयर आउटफिट्स इन लीडिंग मल्टी ब्रांड स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान and some of them are working for media houses and they're doing their wardrobes. So ये भी options हैं। हमारे पास ऐसे students भी हैं जो fashion blogging कर रहे हैं, सिर्फ fashion designers, जैसे आपको बताया कि हमारे पास course development और course के जो options हैं हमारे पास वो इस तरह हैं कि students के पास option सिर्फ designing का ही नहीं है। complete designer वो होता है जो designing भी जानता हो, उसकी रिसर्च भी जानता हो और उसकी सेलिंग भी जानता हो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे फैशन ब्लॉगिंग में भी हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी हमारे वार्डरोब डिज़ाइनिंग में भी हैं फॉर मीडिया हाउसेस। सही। दे हैव देयर सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव देयर ओन बिजनेस वेंचर्स। सो एक अच्छा मिक्स है स्टूडेंट्स के पास। लेकिन असद भाई, इस तरह की भी क्या महफिल या इस तरह के सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की जाती हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी फील्ड में मौजूद हैं वो आकर उन बच्चों से जो कि स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आकर जो है वो अपना एक्सपीरियंस शो कर सकें? बिल्कुल जी, एक हमारा मेन इवेंट होता है थीसिस डिस्प्ले का। सही। और वो हर सेमेस्टर के एंड पे होता है जिसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट कर रहे हैं वो अपने थीसिस को डिस्प्ले करते हैं, चाहे वो फैशन का स्टूडेंट हो, टेक्सटाइल का हो या फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग का हो। इसमें हम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को बुलाते हैं, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी होते हैं, वो जनरल पब्लिक भी होती है, वो एजुकेशनिस्ट भी होते हैं और साथ साथ हम गेस्ट स्पीकर सेशंस भी करते हैं, वर्कशॉप्स भी करते हैं जिसमें हम इंडस्ट्री से और एजुकेशन से लोगों को बुलाते हैं जो आके अपनी सेमिनार्स को कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप्स को कंडक्ट करते हैं। दैट्स हाउ स्टूडेंट्स के साथ जो इंडस्ट्री लेज ऑन है हमारा वो स्ट्रेंथन रहता है और स्टूडेंट्स हमारे कनेक्टेड रहते हैं। आपको मैं बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि हमें हर हफ्ते में कई कॉल्स आ रही होती हैं, ईमेल्स आ रही होते हैं कि हमें ये स्टूडेंट्स चाहिए, इस स्पेशलिटी के लिए स्टूडेंट्स चाहिए, इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए हमें कुछ कैंडिडेट्स दे दें। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं और हमारा जो लेज ऑन है इंडस्ट्री के साथ वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। चलें, और अगर आपको वैलिडेट भी करना है यू कैन गो थ्रू आवर फेसबुक पेज, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, हमारा इंस्टा पेज और भी जो सोशल मीडिया फोरम्स हैं हम ऑन एंड ऑफ उस पर हम अपने जो प्रोजेक्शंस हैं वो करते रहते हैं एंड जो भी हमारे इवेंट्स हैं उसको हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। नहीं, वैसे आपके काफ़ी इवेंट्स में मैं खुद भी आता हूँ और एक दफ़ा मैंने प्रोग्राम भी किया आपके जॉब फेयर से। बहुत शुक्रिया। अजहर हुसैन साहब, डायरेक्टर AIFD इकरा यूनिवर्सिटी मेरे साथ मौजूद थे। साथ कमर साहब, मेंबर फैकल्टी ऑफ फैशन डिज़ाइन इकरा यूनिवर्सिटी मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। और सही मानों में यहाँ पर मैं हुकूमत को भी ये बात बोलना चाहूँगा कि इकरा यूनिवर्सिटी अपने हिस्से का काम कर रही है, आपको अपने हिस्से का काम करना है। इन तमाम बच्चों को प्लेटफॉर्म मुहैया कीजिए, ये मुल्क का सरमाया है और इसी सरमाए से हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा। ये वो चिराग हैं जो जलते रहेंगे तो आगे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होता रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।